नहीं, मैंने कहा कि कोर्ट को ये बात तो पता चल गई ना कि भाई ये लोग जो हैं इस पूरे प्रकरण को हिला हवाली करके डिरेल करने के फिराक में है और ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये अदालत ने कल एहसास कर लिया कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अगर यस एक एहसास ऑन रिकॉर्ड हो गया है, कैमरा पर आ रहा है, क्योंकि जब आपने कहा कि पैरा 10 पढ़िए और पैरा 10 पढ़ने के बाद कोर्ट में चुप्पी छा गई, शांति, एक अजीब तरह की शांति छा गई, और वो शांति का आपने ऐसा एविडेंस दिया। भाई 20 नवंबर को ये आदमी कह रहा है केस हमने क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो फॉल तो यही हो गया, बाकी चीज को छोड़ दीजिए। एक एफआईआर रजिस्टर तो कर नहीं रहा है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट इन्होंने जांच किया है ये खुद कह रहा है कि उसमें कुछ नहीं पाया गया है, तो दे दो। बराबर बराबर। और क्या है, कोर्ट की नजर में तो आ गया। सुनिए, उन्होंने कल फिर टाइम मांगा, कोर्ट ने बोला चलो ठीक है मंडे को सुनवाई कर लेते। फिर अब नहीं 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 नहीं, फिर हाथ पांव जोड़ने लगे। सर सर प्लीज 10 तारीख के बाद। कोर्ट ने बोला 11 तारीख, 10 के बाद ना 11 तारीख। तो कोर्ट के नजर में आ गए। और हाँ, कोर्ट ने मतलब जिसको समझ गया उसको समझ गया, एकदम शार्प और सिंपल तरीके से बोला। जब मैं कुछ बोला था आगे बोले मिस्टर ओझा उतना मेरिट पे अभी मत जाइए, आप अभी पहले सिर्फ ये पॉइंट चल ले दीजिए। हाँ, ये आपका मेरिट पे पूरा सुनेंगे, आपको रुके जरा, पहले ये पॉइंट पे क्या बोलते सुन लीजिए। तो सरकारी वकील को लास्ट में जो वर्ड बोला ना कोर्ट ने, बोले 11 तारीख, बोले पीपी बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे, केस का पूरा प्रिपरेशन करके आने का उस दिन। ऐसा लास्ट में एक वर्ड उनको पंच लाइन दे दिया। ऐसा है, ये अपडेट सही है। नहीं, अगर अदालत ने कह दिया कि भाई मंडे को करते हैं, मंडे को नहीं नहीं नहीं, नहीं हम 11-10 को करते हैं, और फिर वो 11 कह रहे हैं, ये साबित कर रहा है कि अब अदालत इस बात को मान चुकी है कि ये गुंडे पुलिस वाले जो हैं ये इधर उधर का बहाना बना रही है, और इसके साथ बहुत बड़ी पॉलिटिकल हस्ती जो है वो खेल कर रही है। और अदालत अब इस मामले में नहीं है, और एक अबला पिता को, एक माता को न्याय देने के लिए अदालत ने मन बना लिया है, यह साबित कर रहा है। देखिए कैसे कैसे चेन ऑफ इवेंट देखिए। 1:30 बजे ये मैटर लग जाता है, हमको भी आपको भी ये कल्पना नहीं थी कि ये 1:30 बजे मैटर आ जाएगा हियरिंग के लिए। 1:30 बजे आ जाता है। जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो वो आपको वार्न करते हैं, कहते हैं कि मिस्टर ओझा यू आर नॉट इन प्रॉपर अटायर, यू प्लीज बी रेडी विथ अटायर, ठीक है ना। फिर आप कहते हैं कि ठीक है मिलॉर्ड, मैं तुरंत कोट वोट पहन के, गाउन वाउन पहन के आता हूं, और फिर 3 बजे पोस्ट लंच पहली हियरिंग ले लेते हैं। फिर कहा जाता है कि मंडे को लेंगे, मंडे को ले लेते हैं। हाथ पैर जोड़ा, कहा 10 तो चलो 11 करते हैं। ये चेन ऑफ इवेंट बताता है कि अदालत ने मन बना लिया है कि जेल भेजेंगे आदित्य ठाकरे को। खुशी की बात है, खुशी की बात है। और एक बताता हूं मैं आपको। हाँ, लास्ट डेट पे भी हुआ था। आदित्य ठाकरे का पिटीशन क्या था केस में कि पहले हमको सुनिए, उसके बगैर किसी को मत सुनिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे। हाँ तो नहीं सुनो ना, अभी अफेक्टेड पार्टी हम है, पहले हमको सुनिए। एफिडेविट दिया, बहुत गाजे बाजे के साथ, और बोला कि जो बोलना है हम कोर्ट में बोलेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा झूठ, ये तुम्हारे झूठ के सबूत, बताओ इस पे क्या कहना है। तो और ना तुमको कानूनी तरीके से ना तुमको अधिकार है हमारे केस में आने का, तुम आरोपी हो, और तुमने झूठा एफिडेविट दिया, उसके लिए तुमको ये 7 साल की सजा वाले ये सेक्शन में तुम्हारे खिलाफ अभी एक्शन होनी चाहिए, ये हमारा अर्जी है तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे वकील के खिलाफ। दिया कोर्ट में। पहले तो कुछ डेट पे थे, वो देने के बाद जिस दिन जस्टिस आर.एन. कोतवाल ने राइटिंग में ऑर्डर दिया, जो जो जवाब देना है दे देना, लास्ट चांस, आप पूरी प्लीडिंग कंप्लीट करो, अगले डेट से सुनवाई शुरू होगी। मतलब 20 नवंबर की जो डेट लगी थी, वो जो सितंबर में ऑर्डर हुआ था, 2 महीने का डेट दिया था। सब पूरा जितना टाइम लेना ले लो, सरकार ले ले, वो आदित्य ठाकरे ले, और कौन है सभी ले लो।
20 तारीख को गायब, कल गायब। तो ये जो है ना, ये सारा देश देख रहा है। प्रभात, ये वीडियो निकालिए रिया और आदित्य का। नहीं, गायब क्यों हो गए वो? कोर्ट को कोई पूछता है क्या? कोर्ट को कुछ समझता है क्या? आदित्य ठाकरे, उनको कितना एंगेजमेंट है आपको पता नहीं। अभी देखते दिखाते हैं, उधर तो झूठ बोल देना है। नहीं, आदित्य ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने गलत एफिडेविट दिया है, बाकी तो बाजू में, अभी बाजू में जाएगा क्या? तो दिशा सालियान के केस क्या नहीं है ये तो बाद में जाएगा। तुमने एक कोर्ट में एक एफिडेविट लगा दिया है, उस एफिडेविट में तुमने कहा है कि मैं 28 साल का हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, और सजा होना है। नहीं, सुनिए, इससे भी बड़ा झूठ, ये तो दो छोटे झूठ हो गए, इससे और एक बड़ा झूठ, मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है कि दिशा सालियान के केस में आदित्य का कोई हाथ नहीं है। सीबीआई ने दिया, वो भी एफिडेविट पे लिख रहा है, एफिडेविट पे लिख के दिया है, एफिडेविट पे लिख रहा है। जरा फोटो दिखाओ। तो ये मैं दिखा रहा था नीलेश जी कि ये माननीय अदालत, अगर आज हमारे शो को देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, मैं मिलॉर्ड से और आदरणीय जज साहब से अनुरोध करता हूं कि देखिए ये कैसे फरार हो रहा है, लेकिन इनका एंगेजमेंट क्या है। देखिए एंगेजमेंट देखिए, रिया जी के साथ कहां कहां। फॉर्चुनेटली रिया जी भी वहां मौजूद थी, ये भी पहुंच गए, फॉर्चुनेट था, लेकिन ये एक फ्रेम में नहीं आना चाहते थे। लेकिन ये देखिए कैमरा वाले पकड़ लिए, इधर भी फ्रेम घुमा दिया, इधर भी फ्रेम घुमा दिया, ये वीडियो में पकड़ा गए। तो इसलिए अदालत में आने की इनको फुर्सत नहीं है, या इनके वकील को भी नहीं। वकील साहब भी इनके पीछे पीछे घूम रहे होंगे ना, वकील साहब भी इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है, सबसे दुख की बात यह है नीलेश जी, सबसे दुख की बात, इसे चलाते रहिए आप वीडियो को। सबसे दुख की बात है नीलेश जी कि अब मुंबई की जनता को यह तय करना पड़ेगा। मुंबई की, मैं साफ कह रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं। राजनीति का मतलब होता है वो पॉलिटिक्स नहीं जो आप समझते हैं। राजनीति का मतलब होता है श्रेष्ठ नीति करना, कर रहा हूं आपके साथ। श्रेष्ठ नीति के तहत मैं कहता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, ये वो, उसको छोड़िए। इस व्यक्ति की पार्टी को, अगर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी भी चुनाव में वहां पर अपीयर होता है, तो ये मुंबई की जनता के लिए, मुंबई की जनता के लिए ये सोचने का वक्त है, होशियार होने का वक्त है कि ये व्यक्ति जो एफिडेविट पर झूठ बोल रहा है, जिसके एफिडेविट के आधार पर इस व्यक्ति को 7 साल की सजा अवश्यम भावी है और माननीय कोर्ट निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेगी। हर एक 100% माननीय कोर्ट इसका संज्ञान लेकर रहेगा, नहीं लेने का सवाल नहीं है। क्योंकि यह कहता है कि सीबीआई ने मुझे दिशा केस में क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई के पास वो केस था ही नहीं। नंबर 1, ये एमएलए है, इसने एमएलए का जिक्र किया नहीं, इसका उम्र 28 साल नहीं है, इसने 28 साल अपना उम्र लिखा। ये तो फॉर्जरी है, झूठ है जो ऑन रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसको जेल जाना है। फिर भी यह आदमी कैसे कैमरा के सामने आता है, कैसे मैं तो कहता हूं रिपोर्टर इनके पास कैसे जाते हैं। रिपोर्टर इनके पास जाए तो सिर्फ एक ही सवाल करें कि भाई दिशा केस में तुम्हारा क्या कहना है, ये बताओ, बाकी बादू में बात करेंगे। तुम कौन हो? बाला साहब ठाकरे के पोते हो, उद्धव के बेटे हो, फॉरगेट इट। तुम राजनीति में हो, एमएलए हो, उसको छोड़ो, पहले ये बताओ दिशा केस में तुम्हें क्या कहना है। नहीं कहा जा रहा है। हाँ नीलेश जी बोलिए सर। नहीं, वो पूछा है रिपोर्टर ने तो उन्होंने जवाब दिया है ना यार, आप कैसी बातें कर रहे हो। हाँ। रिपोर्टर ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा वो, हाँ, कि भाई आप सिर्फ 2 बातें बताइए, दिशा को आप जानते थे कि नहीं जानते थे, और उस दिन आपका मोबाइल टावर लोकेशन कहाँ था? हाँ। बोले मैं जवाब दूंगा ही नहीं। बोले फिर मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। तो मैंने कोर्ट को बोल दिया, मैंने कहा सर देखिए इन्होंने इंटरवेंशन लगाया है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं अपन, चलो बाकी केस बाजू में रहेगा। तो क्योंकि उसका कहना है ना मुझे सुने मगर आप कोई ऑर्डर पास मत कीजिए, तो सुन लीजिए उसको। हाँ। तो उसका वकील ही नहीं, तो वो हो गया। कोर्ट ने बोला दो से गायब है। हाँ, 2 डेट से गायब है। हाँ, तो फिर अच्छा रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे ना यार, ऐसा नहीं, देखो क्या है वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा। दिया होगा इसके वकील ने या इसके किसी सीनियर वकील ने कि आप उसमें जाइए भी मत। वो उनका प्रॉब्लम है। सुनिए,
पहले तो लेकिन नहीं, मैं एक सवाल देश जानना चाहता होगा नीलेश जी, पहले जिनने सलाह दिया होगा जब आपने पीआईएल किया, ये फौरन आ गया इंटरवेंशन लेकर के, तो एक झूठ वहां पकड़ा गया। पीआईएल वाला एफिडेविट का झूठ अलग है, फिर इसका अलग है। झूठ अलग है, दोनों का यस, दोनों एफिडेविट में झूठ है, एक से बढ़कर एक। लेकिन जब पीआईएल वाले झूठ पे ये इंटरवेंशन फाइल कर रहा था कि हमें सुन लीजिए, तब तक नहीं दीजिएगा, फिर उसके बाद सतीश जी का बयान, तब भी इसके वकील रहते थे। तो क्या सोच करके इन्होंने आईए तब लगाया होगा, और क्या सोच करके अब इनके वकील फरार हैं? अभी उनको ही मालूम। लेकिन क्या है, उनका वकील भी आरोपी है ना इस केस में। क्या है, हाँ लॉ है, देखिए लॉ सबको लागू है। जो वकील ये गलत ड्राफ्ट बनाया, गलत कानून बताया, वो वकील भी कंटेम्प्ट का, परजुरी का, फोर्जरी का सेम सजा का हकदार है। तो वकील वकील कह रहा होगा कि इसके चक्कर में मैं भी जेल जाऊंगा। नहीं, इसके चक्कर में सुनिए, मैं बोलता हूं नहीं, इसके चक्कर में नहीं, वकील पहला पहला आरोपी रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, अरे वकील के एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट है ना भाई। मेरे पास सपोज सुनिए, मेरे पास कोई व्यक्ति आ गया और कोई व्यक्ति कह रहा है कि साहब एक आप ऐसा एफिडेविट बना के दे दीजिए, मुझे हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ आरोप करने के। हाँ, मेरा जिम्मेदारी नहीं मैं वेरीफाई करूं क्या आरोप कर रहा है करके। अगर अगर ये कह रहा है कि भाई उस दिन मैं था नहीं वहां पर, मैं बिजनेसमैन हूं, अभी मुझे मालूम नहीं कि एमएलए करके मैं उसका झूठा बिजनेसमैन क्यों लिखूंगा, क्योंकि वकील की और इसकी मिली भगत है ना कि अगर एमएलए लिखेंगे तो एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा, मैटर जल्दी से करना पड़ेगा, वो रूल लागू हो जाएंगे, तो एफिडेविट भी लिख दो बिजनेसमैन। हाँ, और दूसरी चीज मुझे इतना होता, ये इनके वकील के पास गया ये बताने के लिए, और वो एफिडेविट में लिख रहा है कि मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दी, तो मैं उसको पूछूंगा नहीं कहा है क्लीन चिट, दिखा दे। जब तेरे को दिया है तो क्लीन चिट दिखा दे कहां पर है। तो वो तो कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सब होने के बाद में उसके वकील को लीगल नोटिस भेजा है, 4 महीना हो गया आज। लीगल नोटिस सर किया उनको कि तुमने जो एफिडेविट दिया था ये झूठा एफिडेविट है, तुम्हारे और तुम्हारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर काउंसिल तुम्हारे सुदीप पास बोला, तीनों को प्रोसिक्यूशन करने का हमने अर्जी लगाया है, इसका तुमको कुछ जवाब देना है तो 7 दिन में दे दो, 3 दिन में दे दो। 4 महीने से जवाब नहीं है। तो फिर ये केस बन जाता है, फिर ये केस बन जाता है, इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड द एलिगेशन व्हिच यू मेड। हाँ, उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नॉन ट्रैवर्स वाला जो जजमेंट है कि नॉन रिप्लाई अमाउंट्स टू साइलेंट एडमिशन, इम्प्लाइड एडमिशन, तो वो तो ठीक है। हम तो चाह रहे थे ना भाई, तुम या देखो क्या एक्सपेक्टेड था, या तो जवाब देते या तो माफी मांगते कोर्ट की कि हमने झूठा एफिडेविट दिया करके। पर उनको पता था इधर माफी मांगेंगे तो दो चीजें होंगी ना, एक माफी मांगने से कोई बचने वाले नहीं है परजुरी में, तो 7 साल की सजा वाले मैटर में माफी से कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्लैप सॉरी गो, ये नहीं चलने वाला है। तो लेकिन सजा कम हो सकती थी ना उसमें झूठे एफिडेविट में, लेकिन उनको मालूम था कि ये माफी उधर जाएंगे ना, फिर इधर का एक थोड़ा सजा 7 साल की 6 साल हो जाएंगी, लेकिन उधर तो फांसी है ना दूसरे मैटर में। तो ये चक्कर में सब ये चालू है लोगों को बेवकूफ बनाने का, और जो भी जो इनके अंदर रक्त जो है, इनके जो पेड़ है उनके थ्रू नैरेटिव चलाने का, बस यही चालू है। वो सारे पेड बेनकाब होंगे, चिंता न करिए। अभी हम लोग है ना, अभी सारे पेड जो है सो अनपेड होने वाले हैं। नहीं, अब थोड़ा कल की सुनवाई पे थोड़ी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही मिनट। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये 2025 में एक बहुत बढ़िया और जजमेंट दिया है कि जो भी देश के सरकारी वकील, उनकी जिम्मेदारी, देश के सारे सरकारी वकील, उनकी जिम्मेदारी है, अगर सपोज मैं हूं, मैं एक आधा कोई लॉ पॉइंट कोर्ट को बताने से भूल गया, मैं वो पॉइंट बताने की जिम्मेदारी सरकारी के वकील की है। उन्होंने ये देखना नहीं कि वो मेरे अपोजिट में खड़ा है कि मेरे फेवर में खड़ा है। तो अगर सरकारी वकील लॉ पॉइंट नहीं बताता है, और इनके लॉ पॉइंट नहीं बताने से अगर कोर्ट गलती से कोई गलत ऑर्डर पास कर देता है, तो सरकार उस पीड़ित व्यक्ति को नुकसान भरपाई देने के लिए जिम्मेदार है। 5-5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देने लगाया है सरकारी वकील की गलती पे।
ये एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया है नया। हाँ अभी आप बोलो। हाँ नहीं, अब जो कल की जब सुनवाई शुरू हुई और जब अदालत ने कहा कि आप ओझा जी 1 मिनट शांत रहिए, मैं जरा इनसे पूछ लूं, और फिर उसने कहा कि हम सीसीटीवी का फॉरेंसिक जांच के लिए फिर भेजा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बोला वो सीसीटीवी और फुटेज की बात क्यों कह रहा है वो? ठीक, ये थोड़ा फ्रेम बड़ा कर लीजिए, ये साइड वाला हटा दीजिए, हाँ बड़ा कर लीजिए फ्रेम। हाँ यस। हाँ क्या है, क्यों भेजा है? दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है इनको ये कोर्ट के हियरिंग को टालना है, इसलिए लिख दिया है एफिडेविट पे। अच्छा ये आज नहीं कह रहे हैं, 20 तारीख को जिस दिन एफिडेविट दे रहे हैं कोर्ट में, यहां पर एफिडेविट दे रहे हैं कि क्लोज हो गया, और वहां पर ओरली बोल रहे हैं कि सर हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है।